नमस्कार। वक्त यूपी की ललकार का है। मैं हूं राजेश कुमार। सुभाषपा सुप्रीमो ओपी राजभर ने एक बार फिर बाबा बागेश्वर धाम धीरेंद्र शास्त्री पर हमला बोला और कहा कि यह सब पदयात्रा एक सियासी नाटक और इसके अलावा कुछ और नहीं। ओपी राजभर ने कहा कि बाबा बागेश्वर का असली धाम सनातनी नहीं बल्कि सियासी है और उनका धाम संसद भवन है। जिसके बाद सियासत गर्मा गई और कई तरह के सवाल उठने लगे। उन सवालों का जवाब एक वरिष्ठ पैनल के साथ तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बागेश्वर धाम पर राजभर ने दिया फिर विवादित बयान। पदयात्रा को बता दिया सियासी नाटक। सनातन नहीं, संसद तक पहुंचना है बागेश्वर का मकसद। बागेश्वर धाम यानी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बड़े बड़ों की पर्ची निकालने के लिए विख्यात रहे हैं। जिस किसी ने भी सच छिपाने की कोशिश की, बागेश्वर धाम की पर्ची में सारा सच सामने आ गया। ना जाने कितने लोगों के छिपे हुए राज को बेपर्दा कर चुके हैं पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। लेकिन कहते हैं आए थे हरिभजन को, ओटल लगे कपास। कहां सबकी पर्ची खोलने वाले, कब बागेश्वर धाम की ही पर्ची खुल गई पता ही नहीं चला। और पर्ची खोलने वाले कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर है, जिन्होंने बागेश्वर धाम की ऐसी पर्ची खोली कि सियासी भूचाल मच गया, क्योंकि अपनी कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा। बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री दिल्ली से वृंदावन तक सनातन एकता पदयात्रा लेकर निकले हैं। बाबा बागेश्वर धाम की पदयात्रा में जबरदस्त हुजूम उमड़ रहा है। एक से एक बड़े साधु संत, नेता और अभिनेता बागेश्वर धाम की सनातन एकता पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने इस यात्रा के पीछे मकसद सनातनियों को एक करना, हिंदू राष्ट्र बनाना और हिंदुओं में एकता को इसकी वजह बताया है। लेकिन बागेश्वर धाम के मकसद पर सवाल खड़ा कर दिया बीजेपी के सहयोगी दल और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में सहयोगी सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने। ओम प्रकाश राजभर ने बागेश्वर बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर बड़ा हमला किया है। सीधे तौर पर उनकी यात्रा का मकसद ही बदल दिया। बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि दरअसल ये पदयात्रा सनातनी नहीं, सियासत की यात्रा है। पहले जरा सुनिए क्या कुछ कहा ओम प्रकाश राजभर ने। देखिए, जिस देश में राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, तो वहां दिक्कत किस बात की है? कोई दिक्कत है? ये नेतागिरी में आवे बदे साधु महात्मा लोग ड्रामा करते हैं, समझ रहे हैं ना? देखिए, जब चर्चा हो जाएगा तो कोनो पार्टी शामिल हो जाइए, पार्टी से सांसद बन जाइए। फिर चिन्मयानंद जी की तरह, चाहे का नाम है जो सांसद हैं यहाँ के साक्षी महाराज, तो महाराज जी फिर सांसद बन जाएंगे। तो जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, सबकी निगाह वहां है कि हम जल्दी सांसद बन के पहुंच जाए। ये कोई पहला मौका नहीं है जब ओम प्रकाश राजभर ने बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर हमला बोला हो। इससे पहले बागेश्वर बाबा को ओम प्रकाश राजभर राम रहीम का चेला बता चुके हैं, कह चुके हैं ये सब एक दिन राम रहीम की तरह जेल जाएंगे। 2023 में ओम प्रकाश राजभर ने धीरेंद्र शास्त्री पर यह विवादित बयान दिया था। उसके बाद 2024 में भी ओम प्रकाश राजभर ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा को नौटंकी बताया था। अब एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर ने बागेश्वर धाम पर हमला किया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राजभर के आरोपों में कोई दम है? क्या राजभर बागेश्वर धाम की यात्रा का जो मकसद बता रहे हैं उसमें कोई सच्चाई है? क्योंकि जिन सवालों को राजभर उठा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं दम तो जरूर नजर आता है। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने सवाल किया कि जिस देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब हिंदू हो, वहीं हिंदू कैसे खतरे में हो सकता है? हिंदुओं को किससे खतरा है? सवाल ये भी है, क्या बागेश्वर धाम सरकार की इच्छा खुद को योगी आदित्यनाथ की तरह सत्ता सिंहासन तक पहुंचाना है? क्या बागेश्वर धाम राजनीति के गलियारों में दौड़ने के अभिलाषी हैं, या फिर ये सिर्फ बागेश्वर धाम के खिलाफ एक प्रचार है? सबसे बड़ी बात यह है कि बागेश्वर धाम की यात्रा में हरियाणा के मुख्यमंत्री से लेकर बड़े बड़े नेता और अभिनेता शामिल हो रहे हैं। उनकी इस यात्रा में जबरदस्त सैलाब उमड़ रहा है। संत समाज के साथ साथ आमजन भी उनके साथ इस यात्रा में खड़े हैं। ऐसे में इस यात्रा को हिंदू राष्ट्र की चेतना की पदयात्रा बता रहे हैं, लेकिन राजभर जैसे लोग उसे सियासी बता रहे हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा आखिर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की इस यात्रा का क्या मकसद है। तो एक तरफ धीरेंद्र शास्त्री देश में इस वक्त इतने पॉपुलर हैं कि उनके लाखों करोड़ों अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं, श्रद्धालु उन्हें पूजते हैं। और दूसरी तरफ चूंकि इन दिनों वो एक धार्मिक यात्रा पर हैं
और दूसरी तरफ ओपी राजभर, जिन्होंने इस धार्मिक यात्रा को सियासी नाटक बता दिया। ओपी राजभर इस वक्त एनडीए का हिस्सा है और इस मौजूदा वक्त में कई भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज धीरेंद्र शास्त्री के दरबार में हाजिरी लगाते दिखते हैं, उनकी यात्रा में शामिल होते दिखते हैं और उसी यात्रा को अब एनडीए के ही सहयोगी ओपी राजभर ने सियासी नाटक बता दिया। तो सनातन एकता पदयात्रा का उद्देश्य भारत को एक करना है, सनातनियों को एक करना है। और दूसरी तरफ जो ओपी राजभर ने कहा उस पर सियासत गर्मा गई, क्योंकि विपक्ष के किसी नेता ने कहा होता तो अब तक फिर हायतोबा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पूरे प्रकरण पे मच जाती और उसे हिंदू विरोधी बता दिया जाता, सनातन विरोधी बता दिया जाता। लेकिन अब जब अपना साथी बोल रहा है तब क्या स्टैंड है, इसको भी हम समझेंगे। और हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल जिसमें शम्सी आजाद प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ चुके हैं, यतिमा चेतनानंद जी हैं जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, आपका भी बहुत स्वागत, और जैनेन्द्र प्रताप सिंह प्रवक्ता है सुभाषपा के, आप तीनों का बहुत स्वागत। और शुरुआत में चूंकि पॉलिटिकल मेहमानों के पास बाद में जाऊं, यतिमा चेतनानंद जी शुरुआत पहले आपसे करूंगा कि एक संत सड़कों पे पैदल चल के कई किलोमीटर की धार्मिक यात्रा कर रहा है और उस यात्रा को सियासी नाटक एक व्यक्ति बता रहा है और वो व्यक्ति एनडीए का सहयोगी ओपी राजभर, उनके बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मुझे लगता है कुछ लोग डर गए हैं। कारण ये है कि हिंदू ने बहुत लंबे समय बाद इस तरीके से सड़कों पर उतरना सीखा है। पहले हिंदू उतरता था लेकिन एक लंबा अंतराल हो गया, किसी भी संत महात्मा के पीछे इस तरीके से भीड़ नहीं चली है। और दूसरी बात यह है कि राजभर जी कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर हिंदू है और आपका राष्ट्रपति हिंदू है, आपके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हिंदू हैं और बहुत सारी जगह भी हिंदू ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसी देश में रेसिन, आपने खबर आज पढ़ी होगी, रेसिन नाम का जहर बनाने वाले लोग भी हैं। इसी देश में सर तन से जुदा के नारे बुलंद कर कर सर तन से जुदा कर देने वाले लोग भी रह रहे हैं। इसी देश में 3 आतंकवादी जो डॉक्टर हैं वो पकड़े जाते हैं। उनके यहाँ अभी फरीदाबाद में जहां से ये यात्रा निकली है वह 300 किलोग्राम आरडीएक्स पकड़ा गया है AK-47 के साथ। और किसके यहाँ से पकड़ा गया है? पढ़े लिखे डॉक्टर के यहाँ से। एक चीन से पढ़ के आने वाला डॉक्टर रेसिन बना रहा है जो साइनाइड से भी जहरीला है, जो हवा में घोल दिया जाए तो 72 से 48 घंटे के बीच में मृत्यु हो जाएगी। इस देश में हिंदुओं को ये बताने के लिए एक व्यक्ति निकला हुआ है, वो संघर्ष सड़क पर कर रहा है ये बताने के लिए कि जाग जाओ, एकत्रित रहो, जातियों में मत बंटो। इसके अलावा कोई दूसरा संदेश नहीं दे रहा, क्योंकि राजनीतिक दलों की रोटियां इसी पर पकती हैं कि कितनी जातियां किसकी तरफ है, क्या जातीय समीकरण है, इसी पर रोटियां पकाई जाती हैं। उनकी रोटियां खतरे में है। हाँ। इसलिए राजभर जैसे लोगों के पेट में दर्द है। और मैं तो ये कहूंगी कि जो पीडीए भी बना रहे हैं, हाँ। जो पीडीए पे बड़ा हल्ला मचा रहे हैं, आज उनको उतर के सड़कों पे ये देखना चाहिए कि किस तरीके से बिना जात पात पूछे हुए जी हर जाति का व्यक्ति आज सड़क पर है, संत सड़क पर है, हाँ। धर्मगुरु सड़क पर है, आम आदमी सड़क पर है, नेता सड़क पर है, हाँ। और अभिनेता सड़क पर है, हाँ। ये दैवीय शक्तियां हैं जो भारत को जागृत कर रही हैं। और मैं अभिनंदन करती हूँ, साधुवाद देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ धीरेंद्र शास्त्री जी को कि वो अपने शुभ संकल्प में सफल हों। ठीक है। और एक बात कह के बात समाप्त करती हूँ। अगर राजभर जी को लगता है कि कोई राजनीति भी है, हाँ। तो मुझे लगता है कि संतों को भारत की राजनीति में दखल होना चाहिए और संसद तक पहुंचना चाहिए, इसमें बुराई क्या है? ठीक है शम्सी आजाद, क्योंकि यही बात अगर किसी विपक्ष के नेता ने कह दी होती तो उसे सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी और देश विरोधी बता देते आप लोग। अब आप ही के साथी कह रहे हैं कि भैया ये कोई धार्मिक यात्रा नहीं, ये तो सियासी नाटक है। नमस्कार करना चाहूंगा आपको और हमारी पूजनीय माता जी बैठे उनको भी, हमारे साथी प्रवक्ता ओम प्रकाश राजभर जी की सुहेल देव समाज पार्टी से भी बैठे हुए हैं, बहुत वरिष्ठ है। लेकिन सुहेल देव राजभर
समाज पार्टी के लोग, सुभाषपा के लोग इस वक्त जो अहंकार में जीते हैं, हमारे ख्याल से उनको इस तरीके का धार्मिक बयान, धर्म के खिलाफ बयान या देश में जो लहर चल रही है उसके विपरीत अगर बहने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे ख्याल से तिनके से ज्यादा उनका वजन नहीं रह पाएगा। क्योंकि ये देखा नहीं उन्होंने कि वहां पर जो है आचार्य प्रमोद कृष्णन जैसे लोग भी गए उनकी यात्रा में, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े साधु संत महात्मा, आर्मी के लोग भी, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, देश के सभी लोग जो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, सनातन में आस्था रखते हैं, वो सभी लोग उनकी यात्रा में शामिल है। और देश के विकास, एकता की बात अगर कर रहे तो हमें नहीं लगता हर आदमी अपनी जाति और उसकी बात करता है। बिहार में भी इन्होंने एनडीए के खिलाफ वहां पर चुनाव लड़ा है, हमारे ख्याल 27 सीटों में शायद चुनाव लड़ रहे हैं, वो उनकी अपनी चीज है, राजनीति है। राजनीतिक अगर बयान देते तो हमें कोई विरोध करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इन्होंने धर्म के खिलाफ बयान दिया है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य की राह पर चले हैं। ये चाहते हैं कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य को जो है भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा पद दिया, इनको भी बड़ा पद दिया, लेकिन इनको जो है समय समय पर कुछ न कुछ बोलते रहने की आदत सी हो गई है। मैं पहली बार उनके खिलाफ बोल रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने हमारे हिंदू भावनाओं की आस्था को ठेस पहुंचा है, हमारे हिंदू भाई जो है उनकी आस्था को ठेस पहुंचा है, उनके दिल पर घात करने की कोशिश की है। बाबा बागेश्वर जो इस वक्त जो है यात्रा लेकर चल रहे हैं, आपने देखा भी, हमारी बड़ी बहन ने बताया भी कि वहाँ पर किस तरीके से अभी फिरोजाबाद में जो है वहाँ पर भी आतंकी पकड़े गए हैं, जो साइनाइड से भी ज्यादा खतरनाक हथियार बना रहे हैं। तो इन तरीकों को, इन चीजों को अगर हम जागरूक करने का काम कर रहे हैं, जनता में अवेयरनेस लाने का काम कर रहे हैं, देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम कर रहे हैं, देश को एक करने का काम कर रहे हैं, तो हमें नहीं लग रहा कहीं गलत कर रहे हैं बाबा बागेश्वर। वो उनकी धर्म की राजनीति है, अगर वो धर्म कर रहे हैं तो इनको भी चाहिए कि अपनी राजनीति करें, राजनीति को धर्म में मिलाने की कोशिश न करें। एक तरफ नहीं तो क्या वो फिर अपने लिए नई राह तो नहीं तलाश रहे कि भैया ऐसे बयान दो जो बीजेपी की लाइन से अलग हो और फिर रास्ते भी अलग हो जाएं? नहीं, हमारे यहाँ देखिए गठबंधन है और हम सबको आजादी दिए हुए हैं कि आप जितना चाहें बोल सकते हैं, फैसला हमारे यहाँ जनता के ऊपर छोड़ दिया जाता है। हमारा जो गठबंधन का धर्म है हम उसको निभा रहे हैं। हमको लगेगा कि हमको इनसे नुकसान हो रहा है, जिस दिन उस दिन जो है कोई हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है इसका फैसला करेगा। हम आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि हम इसमें कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि ये बड़े नेताओं की बात है। लेकिन इतना जरूर है कि जो तिनके, हमने बताया ना कि जो आंधियों के साथ लड़ने की कोशिश करता है तो उसका वजन तिनके से ज्यादा नहीं होता। ठीक है जैनेंद्र जी, क्योंकि देश को एकजुट करने वो निकले हैं, धार्मिक यात्रा पे हैं, हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं। यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता भी हमें दिखाई दिए, उनके दरबार में भी हाजिरी लगाते हमें दिखाई देते हैं। कई अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गज भी उनकी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। उसको सियासी नाटक बता देना, क्या ये सनातन का, हिंदुओं का, साधु संतों का अपमान नहीं है? नहीं, मैं 2-3 चीजें स्पष्ट कर देता हूँ। पहले तो हिंदू कभी एक नहीं था। दूसरा बात, जाति की जहां तक बात रही, बार बार जाति की बात को लेकर, तो एक बार फिर से बोलिए सर, क्या कहा आपने? दिक्कत है ज्ञानेंद्र जी, शुरू से एक बार अपनी बात रखें थोड़ा सा। हाँ नहीं, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि हिंदू जो धर्म है वो कब एक नहीं रहा। ओके ठीक, जहां तक बात जातियों की रही, तो जातियां, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, जातियों के ठप्पा तहसीलों से लगाया जाता है। बाबा बागेश्वर धाम को चाहिए कि जाके तहसीलों पे, पूरे देश की तहसीलों पे जाके अनशन करें, वहां धरना दें, वहां उनके सामने पदयात्रा निकालें, क्योंकि जातियों के ठप्पे वहां तहसीलों से जाके लगाए जाते हैं और उसके बाद ही नौकरियां मिलती हैं, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हों, चाहे आदिवासी हो। तीसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि जहां तक बाबाओं की बात है, ये उस कैटेगरी के बाबा होते हैं जो राम रहीम, आपको नहीं पता है राम रहीम? नहीं, देखिए राम रहीम से बिल्कुल गलत। नहीं यही, हाँ नहीं हमें भी आपत्ति है। एक देखिए, आपत्ति कहते रहिएगा, बात में करिएगा। आपत्ति कहते रहिएगा, बात में करिएगा। आपत्ति नहीं, आप मेरे बीच में मत बोलिए। जब आपको आपत्ति हो, आपको भी समय दिया जाएगा। गलत नहीं बोलेंगे, संतों के खिलाफ गलत नहीं बोलेंगे, माफी मांगे, गलत नहीं बोलने दिया जाएगा। ये तरीका नहीं है संतों के विरुद्ध बोलने का। एक ऐसे शख्स से, राम रहीम से आप तुलना कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री से, तो आपत्ति तो होगी ना, हमें भी है और उनको भी आपत्ति। आप एक संत जिसपे कोई दाग नहीं, उसकी तुलना आप उससे कर रहे हैं जो दागी है। सभ्यता में रहकर कोई भी बात करिए। अरे जब तक किसी तरीके के राजनीतिक लोग हैं, इनको तो राजनीति भी हमारे ख्याल से नहीं आती है।
उल्टा सीधा बयान जो हमारे ख्याल से जो ओम प्रकाश राजभर ने कहा उससे ज्यादा गलत बयान तो ये खुद ही दे रहे हैं यहाँ पर बैठकर। राजेश जी, हाँ बोलिए। आपने मुझे सुनने को बुलाया हाँ है बोलिए बोलिए या ज्ञानेंद्र जी बाकी बोलिए। लोगों को लेकिन देखिए इंटरप्शन उनको नहीं आपने मुझे उनको समय आपत्ति नहीं थी, दिया उन्होंने है। अपनी आपत्ति दर्ज नहीं, कराई। आपने मुझे मेरी आपत्ति एक है सेकंड। जनेन्द्र जी, ठीक है मेरी चलिए आपत्ति कंप्लीट है। कर लीजिए, एक सकती है। सेकंड। ठीक ठीक उनकी जो भी आपत्ति है उनको अलग से समय दीजिएगा। ठीक, एक सेकंड नहीं करेंगे। हाँ आप एक मिनट, संतों के विरुद्ध अपना अपमानजनक टिप्पणी नहीं चलिए इनको करेंगे, अपनी बात इससे कंप्लीट करेंगे। करने दीजिए, फिर आप काउंटर कर लीजिएगा चेतनानंद जी। हाँ राजेश जी, ज्ञानेंद्र। राजेश जी, काउंटर का विषय नहीं है। हाँ। काउंटर का विषय ही नहीं है। बिल्कुल। कोर्ट भी किसी अपराधी को अपराधी तब मानती है। राजेश जी, हाँ। राजेश जी, राजेश जी काउंटर मुझे करने बोल का लेने दीजिए, विषय उसके नहीं बाद है। इनको समय दे दीजिएगा। काउंटर राजेश जी मैं का बोल विषय रहा हूँ नहीं कि है, माफी इनको मांगना बाद में होगा। समय दे दीजिएगा। माफी मेरी बात मांगना जनता तक होगा। पहुँचने दीजिए। हाँ। माफी मांगनी मेरी बात होगी। जनता तक पहुँचने माफी दीजिए मांगनी राजेश होगी। जी। माफी राजेश मांगनी जी मेरी होगी। बात जनता तक माफी पहुँचने मांगनी होगी। दीजिए। राजेश जी, राजेश जी राजेश आप जी, सुन रहे हैं? आप माफी सुन रहे हैं मांगनी राजेश होगी। जी? राजेश जी, आप सुन माफी रहे हैं? नहीं मांगनी आपको होगी। खेद है सर ज्ञानेंद्र जी, आपको वो कह रही हैं आपको माफी राजेश मांगनी जी, होगी, जो आपने माफी शुरू में मांगनी ये बात होगी। कह दी। वो कह रही है राजनीति का मुद्दा नहीं है ना कि आप संत का एक तुलना किससे कर रहे हैं आप। भाजपा के लोग बहुत जाते थे, मैं स्पष्ट कह अरे देता हूँ। राम रहीम अब की सुनिए, शरण में कौन जाता था, कौन राम नहीं रहीम जाता की था, शरण ये में तो कितने है। नेता लेकिन जाते जो थे जानता और कितने नहीं क्रिकेटर है, जाते थे उसको और तो कितने नहीं जाते नेता थे, अभी तो नहीं सबको जाते ना पता है, पूरी ज्ञानेंद्र जी, दुनिया को पता है। जाते थे अभी तो नहीं जाते ना। कितने लोग जाते थे, कितने राजेश जी, नेता मेरी जाते थे, आपत्ति है। अभिनेता जाते थे मेरी और कितने आपत्ति क्रिकेटर है। जाते थे, मेरी सबको पता है। आपत्ति है। ठीक है, मैं यहाँ पर अरे उन झूठ चीजों को मिक्स नहीं कर रहा मक्कारी हूँ। मत मैं करिए। एक चीज बताना चाह रहा हूँ। मक्कारी अभी मत कांड करिए। हुआ था इटावा का, वहां पे कौन ज्ञानेंद्र नहीं जी, जाता था, क्या कार्रवाई हुई थी? ज्ञानेंद्र आपने जी, देखा लोगों को कैसे गुमराह राजेश जी, किया जा रहा था। लोग मिट्टी ले रहे थे, खुद को भगवान शिव का अवतार बता रहा था वो पाखंडी। राजेश जी, लेकिन मैं यहाँ पे मेरी एक चीज आपत्ति है। स्पष्ट कर दूं कि जहां मेरी तक बात आपत्ति है। मेरी बाबा आपत्ति बागेश्वर है। धाम की, माफी धीरेन्द्र मांगनी शास्त्री की, होगी। तो धीरेन्द्र माफी शास्त्री मांगनी जी भी होगी। कोई बहुत बड़े दूध के दुले हुए नहीं है। माफी उनके ऊपर मांगनी कोई हो। कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने माफी जमीनों पर मांगनी कब्जे होगी। किए हुए हैं। आप अरे भैया शमसी आजाद जरा एक सेकंड, एक मिनट चेतनानंद जी, एक मिनट चेतनानंद जी, वो लगातार ऐसी बातें बोल रहे हैं जो बीजेपी के भी खिलाफ है। एक मिनट अभी दोनों पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हैं और दोनों पार्टियां साथ में हैं। मैं अभी शमसी आजाद से जान लेता हूं कि भैया ये क्या बोल रहे हैं। पूरी दुनिया में पिस्तौल लहराते हुए एमपी में आपकी राजेश जी, सरकार, राजेश जी, हरियाणा में आपकी राजेश जी, सरकार, दिल्ली में आपकी सरकार, बिल्कुल स्पष्ट यूपी में आपकी सरकार, जहां जहां ये यात्रा जारी है। धीरेन्द्र शास्त्री भी बाकी बाबाओं से कोई अलग नहीं है। ये ढकोसले होते हैं और पैसा इकट्ठा करके अपना एक समानांतर सरकार चलाते हैं। ये लोग सरकार चलाते हैं समानांतर। मैं स्पष्ट कर दूं, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। चेतनानंद जी आपकी आवाज ओपन है, आप बोल सकती हैं। बाबा चोला पहन के बैठी है। इन्होंने पिछड़ों के लिए क्या कार्य किए, दलितों के लिए क्या कार्य किए, पिछड़ों की नौकरियों दिए, उनके आर्थिक मैम आपकी बात आ रही है, आप बोल सकती हैं, आप स्क्रीन पे हैं। उत्थान के लिए क्या काम किए। राजेश जी, मेरी आपत्ति है। मेरी आपत्ति इस बात पर है कि ये व्यक्ति मानसिक रोगी इन्होंने है। कोई कार्य नहीं किए। ये केवल अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। ठीक है, ये केवल अपना चेहरा चमकाने को आते हैं और फिर भागवत कथाओं के नाम पे मोटी रकम ऐंठते हैं लोगों से। ये एक मेरे घर पे आके भागवत कथा कह दीजिए, मैं तो बोलता हूँ मेरे घर पे आके भागवत कथा कह दीजिए, आपको न्योता देता हूँ। बहुत ही कह सकती है मेरे घर पे आके। ये हिंदू विरोधी लोग हैं। मैं नहीं तो फिर ये अगर हिंदू विरोधी लोग हैं तो आप तो हिंदू हितैषी हैं सर, फिर ऐसे लोगों के साथ आप सरकार में क्यों हैं? ये लोग सरकार में फिर क्यों हैं सर? शमसी आजाद एक मिनट, शमसी आजाद आप कहते हैं हम हिंदू हितैषी हैं, वो हिंदू विरोधी हैं, तो फिर साथ में क्या कर रहे हैं? दूसरी चीज मैं बता दूं, हृदय में धैर्य नहीं के अंदर कोई ज्ञान है। ये बिल्कुल से हिंदू विरोधी है। राजेश जी मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं। शास्त्री के खिलाफ जिस तरीके से एक बयान आया आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का। नहीं अभी मोहन भागवत जी पे बात नहीं हो रही सर, अभी धीरेन्द्र शास्त्री पे बात हो रही है। शामिल हो सकते हैं बशर्ते वो भारत देश की नागरिकता लेने, भारत देश से भारत। ठीक है, अब मैं एक सेकंड मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। ज्ञानेंद्र जी की आवाज एक मिनट डाउन कीजिए, चेतनानंद जी की आवाज उठाए। एक मिनट लोगों को गुमराह कर रहे हैं यहाँ बैठ के वोटों की खातिर, अपने चेहरे चमकाने की खातिर। लेकिन आप राजनीति के लिए आप क्या कर रहे हैं ज्ञानेंद्र प्रताप? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं
कि आप क्या कर रहे हैं राजनीति करने के लिए। भाई आप राजनीतिक बयान दीजिए ना, किसी संत को आप लगातार एक के बाद एक आपने ऐसी बातें की कि चेतना रंजन लगातार वो जो आपत्ति दर्ज कर रही हैं कि बिल्कुल नहीं आप ऐसे बोल सकते। चेतना रंजन, मैं भी आपत्ति बोलने दर्ज की कर रहा हूं। हाँ, आजादी है, शमसी आजाद ने भी आपत्ति बताइए। दर्ज कराई। नहीं, बोलने की आजादी में सर कुछ भी थोड़ी बोल देंगे, संतों का अपमान थोड़ी करेंगे। मैंने कोई झूठ बोला हो आप खंडन करके बताइए, आप पत्रकार हैं। नहीं तो आपने राम रहीम से कैसे तुलना कर दी, आपने राम रहीम से कैसे तुलना कर दी बागेश्वर धाम की। किसने कहा तुलना की है? आपने की है तुलना? राम रहीम के भी नहीं, आपने की तुलना स्टार्टिंग में, शुरुआत में ही। सभी लोग आसाराम से कदमों में पड़े रहते थे, नेता राजनेता सभी लोग, क्रिकेटर सभी लोग, ठीक है। चेतनानंद जी, मैंने कहा कि इनके भी चेतनानंद जी चेहरे बोलेंगे। पड़े हुए हैं, कल को इनका भी वही हाल होगा जो उन दो लोगों का हुआ है, चेतनानंद जी, बाबाओं का हुआ है, ठीक है। उससे ज्यादा अरे भैया मैं बता तो चुका हूँ, जमीनों के हड़पने के चेतनानंद जी बोलिए आप। उनके मध्य प्रदेश में और लोगों की FIR नहीं लिखी जा रही है, उनके भाई को तमाचा लहराते हुए सबने देखा, FIR नहीं लिखी जा रही है, क्या किया जा सकता है इसमें? आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई निश्चित तौर पे होना चाहिए। मैं बिल्कुल, अपनी बहन से बिल्कुल भी आप कहूंगा, कहते जितने रहिएगा। भी संगठन है, मैं सबसे कहूंगा कि ऐसे लोगों को खुले हुए समाज में देखिए, घूमने की आजादी बिल्कुल मैं नहीं। जानता हूँ इनको सरकार जेल के अंदर रहना चाहिए, में वरना ये अभी समाज आप को हैं, आप दूषित बिल्कुल करेंगे। अपील कर सकते हैं, ठीक है, ये मैंने समाज कोई को गलत दूषित नहीं करने बोला है। वाले लोग हैं, और दूसरी इनको चीज मैं कतई माफ स्पष्ट नहीं कर किया दूं जाना चाहिए। कि ऐसे लोग जातियों को समाज में लेके बाबा उद्दंडता फैलाते हैं, नहीं, जातियों समाज को में लेके बाबा नकारात्मकता बागेश्वर फैलाते धाम हैं, ने क्या और किया, ऐसे लोगों को जो है जातियों को कठोर से लेके कठोर क्या सजा किया, देना उनके चाहिए। उत्थान माननीय के लिए क्या प्रकाश किया। ठीक है, ठीक है, आ गई आप दोनों की बात। एक सेकंड शमसी भाई, एक मिनट, अब प्लीज प्लीज ज्ञानेंद्र जी आ गई, आपने बहुत सारी बातें कर ली, अब चेतनानंद जी बोलेंगी। नहीं, आखिरी 20 सेकंड चेतनानंद जी जल्दी से बोलिए। मैम से चलेगा। राजेश जी, ये सबसे पहले तो इनको माफी मांगनी चाहिए जिस तरीके से ये राजेश जी बयान मैं दे इस रहे हैं। पर दूर देश है, संविधान से चलेगा, इनके कहने से नहीं चलेगा, ना किसी बाबा के कहने से चलेगा कि हिंदू राजेश जी, एक मैं था, अपनी बात रख है सकती और हूँ? एक रहेगा। राजेश मैं जी, बिल्कुल गलत एक कहा कह है। देता हूँ। ज्ञानेंद्र जी, आप गलत फिर बीच कहा में बोल है। रहे हैं। ज्ञानेंद्र प्रताप आप फिर बीच में बोल रहे हैं, क्या किया, वक्त कम है। चेतनानंद जी बोलिए, आप कंप्लीट कर दिए चेतनानंद जी। अल्पसंख्यकों के लिए नहीं बता सकते हैं, लेकिन दलितों और ठीक है पिछड़ों के सर, आपकी उत्थान बात के आ लिए गई, क्या आप एक ही किया, लाइन पे, इसलिए मैं आपकी आवाज अभी बंद नहीं कर रहा। आर्थिक राजनीतिक विकास के लिए क्या किया, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या किया आपने, आपने क्या किया समाज के अंदर दलितों और पिछड़ों के उत्थान के लिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, आप जवाब दीजिए। दलितों जवाब ले लीजिए भाई, जवाब दे रही है वो। अरे रुकिए तो सही, सुनिए तो सही, जवाब दे रही है वो, जवाब देने के लिए बोल रही हैं। नहीं, ये तरीका गलत है, आप लगातार बोल के टाइम खराब कर रहे हैं। चेतनानंद जी बोलिए। सवाल का जवाब दीजिए, दलितों के और पिछड़ों के लिए क्या किया, आप जल्दी बताइए कि आपने दलितों और पिछड़ों के लिए क्या किया, दलितों और पिछड़ों के उत्थान के लिए क्या किया। नहीं, आप दलितों पिछड़ों के उत्थान के लिए क्या किया, आप इतना नहीं बता सकते और कहा कह रहे हैं कि हिंदू जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं आप। अपमानित कर रहे हैं हिंदुओं को, ये आदमी अपमानित कर रहा है हिंदुओं को। अरे आप इसको म्यूट क्या नहीं कर रहे दलित पिछड़े हिंदू नहीं होते, दलित पिछड़े हिंदू नहीं होते, आप दलितों को पिछड़ों को हिंदू नहीं मानती, आप दलितों और पिछड़ों को हिंदू नहीं मानती। नहीं, ये बिल्कुल मैं गलत तरीका, और ये राजेश जी, शोर मचा रहे हैं कि वो समय को जाया करके समय खराब करे, और शायद उनकी कोशिश ये थी। लेकिन हमें भी आपत्ति है उन शब्दों पे जो उन्होंने कहे, और चेतनानंद जी को भी आपत्ति है, चूंकि किसी संत की तुलना एक उस शख्स से करना जो दागी है उससे नहीं की जा सकती। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, माफी चाहता हूं आपको रोक रहा हूं, समय थोड़ा कम है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।